नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्लाइटली एडिक्टिव। मैं हूं कुणाल सांखे और यहां हम दुनिया की सबसे शॉकिंग, इंटरेस्टिंग और एडिक्टिव स्टोरीज को डीपली डिकोड करते हैं। एक सेकंड के लिए सोचो, जब ट्रंप ने डिसाइड किया कि चलो ईरान पे अटैक करते हैं, ऑपरेशन मिडनाइट फ्यूरी लॉन्च करते हैं, उस वक्त उन्होंने सोचा होगा कि इस पूरी स्टोरी का अंत क्या होगा? शायद नहीं, क्योंकि जो अब सामने आ रहा है, सुन के आप भी रुक जाओगे। एक तरफ इस वॉर पे ऑलरेडी 50 से 60 बिलियन डॉलर्स खर्च हो चुके हैं। दूसरी तरफ ईरान ओपनली कह रहा है, हमें 300 बिलियन डॉलर्स चाहिए अपने देश रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। 300 बिलियन डॉलर। चलते हैं पूरी कहानी समझते हैं। यूएस और ईरान के बीच जो वॉर हुई, वो लगभग 90 दिन तक चली। कई लोग मारे गए, ब्रिजेस डिस्ट्रॉय हुए, बिल्डिंग्स रबल में बदली, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। ईरान को जेन्युइनली बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और अब जब सीजफायर की बातें हो रही हैं, ईरान ने टेबल पे एक बड़ी डिमांड रख दी, 300 बिलियन डॉलर का रिकंस्ट्रक्शन फंड। ये न्यूज सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने पब्लिश की। टाइम्स ऑफ इजराइल, टाइम्स ऑफ इंडिया, दुनिया भर के आउटलेट्स ने कवर किया। क्लेम है कि एक पोस्ट वॉर इन्वेस्टमेंट फंड बनाया जाएगा जिसके थ्रू तेहरान रीबिल्ड होगा। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, पैसा आएगा कहां से? अमेरिकन टैक्स पेयर की जेब से। वॉर का खर्च भी उसी ने भरा। अब 300 बिलियन डॉलर्स भी वहीं भरेगा। क्यों 300 बिलियन डॉलर्स स्पेसिफिकली? ईरान की जीडीपी दुनिया में 51st रैंक पे है, रफली 300 बिलियन डॉलर्स। ईरान सीधा कह रहा है, एक साल का हमारा पूरा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कवर करो, तभी बात आगे बढ़ेगी। और शॉकिंग बात, कुछ ईरानियन ऑफिशियल्स कह रहे हैं 300 बिलियन डॉलर्स तो मिनिमम है, फिगर 1 ट्रिलियन तक जा सकता है। 1 ट्रिलियन मतलब 1000 बिलियन डॉलर। अमेरिकन कमेंट्स में लिख रहे हैं, पहले 70 बिलियन खर्च किया ईरान को बॉम्ब करने में, अब 300 बिलियन देंगे रीबिल्ड करने में, फिर हमारे टैक्सेस और बढ़ेंगे। ये फ्रस्ट्रेशन जेन्युइन है, ये सिर्फ फाइनेंशियल कैलकुलेशन नहीं, डीपर फेलियर का साइन है। ईरान इतनी बड़ी डिमांड कैसे कर सकता है? जवाब है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान का वहां इतना कंट्रोल है कि दुनिया की ऑयल सप्लाई रोक सकता है। यूएस के पास ऑप्शंस नहीं है। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का ऑप्शन ट्रंप रिजेक्ट कर चुके हैं। ईरान जानता है उसकी पोजीशन स्ट्रांग है और उसी लेवरेज से डिमांड कर रहा है। एनालिस्ट्स कह रहे हैं, ईरान बोल देगा अगले 10 से 15 साल न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ अटेम्प्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो 15 साल भी खत्म हो जाएंगे। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, एक डेकेड में ईरान न्यूक्लियर कंट्री बन सकता है। जिस चीज को रोकने वॉर लॉन्च की, वो इवेंचुअली होगा एनीवे। अब एक पावरफुल कंपैरिजन, ओबामा की स्ट्रैटेजी बेटर थी या ट्रंप की? ओबामा ने ईरान से न्यूक्लियर डील की, कुछ मिलियन दिए, कोई अमेरिकन सोल्जर नहीं मारा, कोई ईरानियन सिविलियन नहीं मारा, न्यूक्लियर प्रोग्राम सालों के लिए डिले हुआ। ट्रंप की स्ट्रैटेजी का रिजल्ट, 15 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए, 700 इंजर्ड हुए, 2000 ईरानियन सिविलियंस मारे गए, 25,000 इंजर्ड हुए। टोटल वॉर कॉस्ट 50 to 60 बिलियन। अब 300 बिलियन डॉलर्स और मांगे जा रहे हैं। ये नंबर्स झूठ नहीं बोलते। एक चीज और क्लियर करनी है, ट्रंप ने कई बार कहा, ओबामा ने बिलियंस ईरान को दे दिए। सच क्या था? Mostly all. Like Barack Hussein Obama, who signed one of the worst deals ever with Iran, where they were going to give up everything. Remember when he filled up a 757 with billions of dollars of cash and sent it to Iran? Billions. People forget that. That's when I realized the presidency is very powerful. When you could put over $1 billion in an airplane and fly it over and give it to a foreign country that's your enemy. ओबामा ने सिर्फ 400 मिलियन डॉलर्स दिए, और वो टैक्स पेयर का पैसा भी नहीं था। 1979 से पहले ईरान ने यूएस से वेपन्स खरीदने के लिए एडवांस पेमेंट की थी। 1979 में ईरान में रेवोल्यूशन आया, फिर वेपन्स डिलीवर नहीं हुए, उस पेमेंट पे इंटरेस्ट जुड़ता गया। 400 मिलियन डॉलर्स ओबामा के टाइम रिटर्न किए गए। डोनेशन नहीं था,
ओल्ड डेट का सेटलमेंट था। ट्रंप ने इसको बिलियंस का डोनेशन बना के प्रेजेंट किया। अब वहीं ट्रंप $300 बिलियन की डील पे बात कर रहे हैं। हिस्ट्री का ये कॉन्ट्रास्ट बहुत पावरफुल है। ट्रंप के सामने दो ऑप्शंस है। ऑप्शन 1, $300 बिलियन एक्सेप्ट करो, पीस डील साइन करो, वॉर खत्म करो, और ये मैसिव बिल अमेरिकन टैक्स पेयर्स की जीप से जाएगा। ऑप्शन 2, डील रिजेक्ट करो, वॉर कंटिन्यू करो, तब भी बिल 300 to 400 बिलियन पहुंचेगा, प्लस इनोसेंट लाइव्स, प्लस वर्ल्ड इकोनॉमी लॉस। दोनों ऑप्शंस में लॉस है। गलत डिसीजन की प्राइस पूरी जनरेशन को भरनी पड़ती है। वॉर प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं करती, सिर्फ बिल्स और ह्यूमन कॉस्ट क्रिएट करती है। ओबामा ने 400 मिलियन में जो अचीव किया, ट्रंप ने 60 बिलियन स्पेंड करके भी नहीं किया। अब 300 बिलियन और मांगे जा रहे हैं। क्या ट्रंप डील एक्सेप्ट करेंगे या वॉर कंटिन्यू होगी? कमेंट में जरूर बताओ। लाइक करो, शेयर करो। आने वाले टाइम में अपडेट्स आते रहेंगे। मैं हूं कुणाल साखे। ये था स्लाइटली एडिक्टिव। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर योर ह्यूज सपोर्ट।